वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं रोहतक और ये रहा स्माइल अप क्लिनिक जहाँ पर डेंटल, लेजर, हेयर ट्रांसप्लांटेशन और सब कुछ होता है। सब कुछ में क्या क्या है वो सब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। नंबर ये रहा, अगर आप लोगों को कॉल लेके कोई भी डिटेल पूछनी है तो इस नंबर को नोट कर लो। हाय मैम, सो फाइनली हम पहुँच गए हैं और ये है हमारी रितु मैम। तो आपको सारी की सारी डिटेल्स थोड़ी देर में अभी मैं बताऊंगी। अभी बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ये मैम के साथ और बहुत ही प्रोफेशनल है मैम। आप ये देख ही रहे हो सारी चीज़ें, यही आपको बिना बताए सब कुछ बता देंगी। आप ऊपर भी देख सकते हो और सबसे बड़ी बात मैम बहुत ज़्यादा सुंदर भी हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी तक मैं आपको बताती आ रही हूँ व्लॉग में कि मैं जा रही हूँ रितु मैम के पास और ये है रितु मैम। मैं पहले भी आप लोगों को मिलवा चुकी हूँ, अब एक बार फिर से आपसे मिलवा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रितु सांगवान, स्माइल अप क्लिनिक मॉडल टाउन रोहतक बेस्ड, और आज हम मिल रहे हैं पीहू से। बाकी पीहू बताएंगे आपको यहाँ के बारे में। मैं मेन यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मोस्टली मुझे हमेशा से क्वेश्चंस आते रहे हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट एक ऐसी है जो मोस्टली लोगों की रिक्वायरमेंट भी है और लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ भी हैं इस चीज़ को लेकर। और एक और क्वेश्चंस रहता है, परमानेंट होता है कि नहीं होता, कहाँ करवाना सही है, क्या ये करवाना सही है या नहीं, क्या साइड इफेक्ट्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैं चाहती तो इस चीज़ को पहले ही चीज़ों को वीडियोज़ वगैरह बना सकती थी, लेकिन पहले था कि मैं खुद को सेटिस्फाई करूँ, सारी नॉलेज लूँ और एक ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ मुझे लगे कि हाँ जेन्युइन मुझे चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। राइट। तो मैं आई हूँ रितु मैम के पास स्माइल अप क्लिनिक में, जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं, और यह है रोहतक में। पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे भी आपको एक बार एड्रेस दिखा दिया है और डिटेल्स के लिए नंबर भी है। नंबर भी आपको स्क्रीन पे मिलेगा, लेकिन वो नंबर पे कॉल करना है नहीं करना, कैसे करना है, कब करना है, वो सब आप व्लॉग को देखोगे कंटिन्यूटी में तो आपको समझ आएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने कुछ क्वेश्चंस। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो लोग पूछते हैं कि ये परमानेंट है या नहीं है। राइट। तो अभी तक पीहू ने बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बीच में बोले, मुझे पता, आपने बिल्कुल सही बोला, ये इन सब लोगों के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये परमानेंट है कि नहीं। तो सबसे मेन है पीहू कि यस इट इज़ परमानेंट बट विद मेंटेनेंस। इट इज़ जस्ट लाइक एग्जाम्पल दूँ, हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी परमानेंट होती है बट सर्विस हमें करानी पड़ती है। तो लेज़र हेयर रिमूवल परमानेंट है, आपके हेयर परमानेंटली जाते हैं। 2 साल का टाइम लग जाता है हमें पूरा ट्रीटमेंट करने में। उसके बाद आपको साल में 1 या 2 बार उसका मेंटेनेंस सेटिंग लेना पड़ता है। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि नहीं हमें रिजल्ट नहीं आए, हमें तीसरे साल में भी ज़्यादा लेना पड़ रहा है। तो उसकी ना हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी आप ही की तरफ से पहला सवाल कि बाल आते क्यों हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, फीमेल फेस पे अगर इस बॉडी पार्ट पे हेयर आ रहे हैं, फेस पे हेयर आ रहे हैं, नॉर्मली हेयर नहीं होते, लेकिन आजकल 99% लेडीज को आ रहे हैं। सो प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड, अगर किसी को भी हेयर हैं तो बुरा मानने की बात नहीं है। हम सबको भी एक आधा हेयर देखने को मिल जाता है अपने फेस पे। रीजन सबसे बड़ा क्या है, हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज आजकल सबके पीरियड्स में इरेगुलरिटीज। सबसे मेन चीज़ है खान पान। बहुत हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स इतने ज़्यादा हैं, हम घिया भी खा रहे हैं तो भी पेस्टिसाइड्स है, दूध पी रहे हैं तो भी वो ओरिजिनल नहीं है, प्योर नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न घूम फिर के फीमेल्स के हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से, और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, मेल हार्मोन, और अल्टीमेटली हमारे फेस पे हेयर दिखते हैं हमें। अब पॉइंट क्या है, लेज़र जो काम करता है वो प्रेजेंट हेयर पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए और आप मुझे बोलेंगे मुझे यहाँ हेयर है, मैं लेज़र करूँगी उसके ऊपर, आपके प्रेजेंट हेयर की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि यस इट इज़ परमानेंट। बट आज से 3 साल बाद आपको मान लो कोई हार्मोनल चेंजेस होने वाले हैं, आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, तो उस केस में लेज़र को तो बिल्कुल भी नहीं पता है। तो वहाँ पे मैं बोलूँगी उस केसेस में आपको मेंटेनेंस ज़्यादा लेना पड़ता है, बिकॉज हम बोलते हैं सबसे पहले आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, आप हार्मोनल चेंजेस नहीं होने देंगे। हार्मोनल चेंजेस होते कैसे, दवाइयाँ लेने की वजह से हो गई, कई बार खाने पीने की कमी की वजह से हो गया, एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए, या हम कई बार योगा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहे, फोन यूज करते रहे। मैं पीहू कि क्या होता है, आपके कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर हम अंडर आर्म्स की बात करें तो वो ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस से इफेक्टेड नहीं है, वहाँ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप 8 सेशन लो और उसके बाद कभी कभी मेंटेनेंस लो, परमानेंट चले गए, वो दोबारा से वैसी ग्रोथ कभी नहीं आएगी। बट जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो है खासकर फेस के लिए, वो भी
इस एरिया के लिए, बिकॉज यहाँ पे मेल को बियर्ड होता है, अगर हम मेल उनको देखते हैं तो। और बियर्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो जब हमारी बॉडी में वो चेंज हो रहा है तब और इसमें एक अच्छी बात ये है, जो मेंटेनेंस होता है, जो भी नई ग्रोथ आती है वो बहुत जल्दी चली भी जाती है। तो इसलिए एक और भी बात है कि ऐसा नहीं आप लोगों को लगे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या किसी को हार्मोनल चेंजेस हैं, उनको लगेगा फिर तो मुझे लेना ही नहीं चाहिए, परमानेंट नहीं है तो। बिल्कुल अगला क्वेश्चन ये होगा। हाँ। तो उस केस में क्या होता है, आपको लेना चाहिए, बस इतना हो सकता है मेंटेनेंस में 2 की जगह आपको 3 बार आना पड़ सकता है। 3 बार आना। इनफैक्ट हम तो पीयू मेंटेनेंस में भी गारंटी देते हैं कि भाई आप जब हमारा ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तो आपको साल में 2 बार आना है। अगर फिर तीसरी चौथी बार आपको आना पड़ता है तो हम तीसरी चौथी बार के लिए आपको चार्ज नहीं करते। अच्छा। तो वो चीज़ हम रखते हैं अपनी तरफ से, बिकॉज वी इवन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग हमारे पास आए हैं इतना ट्रस्ट करके और हम लोग क्लेम कर रहे हैं हमारी मशीन भी अच्छी है, ट्रीटमेंट भी अच्छा है, तो हम आपको ट्रीटमेंट की गारंटी देते हैं वहाँ पे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई चल रही है, हार्मोनल चेंजेस हैं, पीसीओडी है, कुछ भी है, वी टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक क्वेश्चन और मेरा आपसे है जी। मैं यहाँ पर हूँ जी, और मैंने आपकी मशीन के बारे में बहुत सुना है, जी, जेन्युइनली मैंने बहुत सुना है, क्योंकि वीडियोस के थ्रू, लोगों के थ्रू एक बात आई है कि स्माइल अप क्लिनिक है, रितु मैम के पास एक मशीन है। जी। तो ये मशीन बाकियों से, क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट तो कोई कहीं पर भी ले सकता है, तो यहाँ की क्या स्पेशलिटी है ये तो मैं बता चुकी कि मैम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, और जेन्युइनली ये चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर। मैं मैम को आज से नहीं जानती हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे। तो इस मशीन के बारे में मैम थोड़ा सा आप नॉलेज दो। जी बिल्कुल, ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। मैं मेन ये कहना चाहती हूँ, लोगों को ना बहुत लूटा जाता है, यहाँ भी लेजर हो रहा है, वहाँ भी लेजर हो रहा है। आजकल तो कई ऐसी छोटी मोटी जगह पे सैलून पे भी उठा के बिठा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से परे एक बार मुझे इसका बताओ। देखो, अगर मैं आपको बेसिक से शुरू करूँ तो इंडिया में 3 तरह की मशीन आती है, चाइनीज, कोरियन और ओरिजिनल। अब ओरिजिनल मशीन्स में मुश्किल से 3 या 4 ब्रांड्स हैं जो ओरिजिनल मशीन दे रही हैं। उसके अलावा जो भी आ रही हैं चाइनीज़ और कोरियन आ रही हैं, ज़्यादातर अफोर्डेबल प्राइस पे। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी ब्रांड है पीहू अल्मा, सुप्रेनो टाइटेनियम मॉडल है इसका। तो जब भी आप इसके बारे में सर्च करना चाहें, आप अल्मा सुप्रेनो टाइटेनियम ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे तो आपको पूरी की पूरी ऑथेंटिसिटी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूएसए FDA अप्रूव्ड है, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करेगी। बिकॉज इफेक्ट की बात मैं बाद में करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कुछ नुकसान ना करे। आप मेरे लिए आ रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव चीज़ों के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो दिस इज़ 3D टेक्नोलॉजी, मतलब ये ट्रिपल वेवलेंथ है। अभी तक जो मार्केट में हो रहा था, डायोड लेजर्स आ रही थी 2010 से 2020 के बीच में, तो वो क्या करती थी, हमारे थिक हेयर को खत्म कर देती थी, पर जो हमारे फाइन हेयर होते हैं, पतले रोए होते हैं, वो खत्म नहीं होते थे। और ये जो मिथ फैला हुआ है ना कि लेजर परमानेंट होता ही नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कि जाते ही नहीं थे, आप हर 2-3 महीने में लेते रहते थे। इस वाली में ऐसा नहीं है, आपको नहीं आना पड़ता जेन्युइन नोट पे, क्योंकि मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया, मुझे प्रैक्टिकली 7 साल हो गए लेज़र यूज़ करते हुए। 2 साल 3 साल मुझे इसको यूज़ करते हुए हो गए हैं सेम मशीन को। तो इसलिए मैंने इसके परमानेंट रिजल्ट्स देखे हैं कि वो लोग 6-8 महीने में एक बार आते हैं पूरा होने के बाद, और उसके बाद भी बहुत फाइन हेयर होते हैं उनके। तो ये मशीन तो मैम बाकी लोगों के पास भी तो अवेलेबल हो सकती है। ये एक्चुअली अभी तक हरियाणा में नहीं है, ऑल्दो कुछ सॉरी टू से किसी को ऑफेंडेड लगे ऐसा, बट मैंने ऐसा सुना है, क्लियर एंड कट है। बट मैंने ऐसा सुना है अभी कि ऋतु मैम वाली मशीन हमारे पास भी है। तो देखिए, पहली बात तो मैंने मशीन लॉन्च की नहीं है अभी अपनी, ये अल्मा की है। मैंने अल्मा से बाय की हुई है। मैं आपको यहाँ काटना चाहूंगी बीच में, ऋतु मैम की मशीन क्यों है, क्योंकि ऋतु मैम है जिनके पास ये मशीन है फिलहाल रोहतक में, रोहतक के नियर बाय एरिया में किसी के पास नहीं, सिर्फ मैम के पास है। ना ही ये आपको राजस्थान में कहीं मिलने वाली है, पूरे हरियाणा में भी, पूरे हरियाणा में कहीं NCR को छोड़ के, गुड़गांव और फरीदाबाद को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा पूरे हरियाणा में भी नहीं है ये कहीं भी। ये मशीन सिर्फ आपको स्माइल अप क्लिनिक पे मिलेगी, इसलिए इसको ऋतु मैम की मशीन बोला जाता है। थैंक यू, ऑल्दो दिस इज अ प्रिविलेज, सुन के मुझे अच्छा लगता है कि आपकी मशीन। लेकिन एक चीज़ और हो रही है कि इसका जो डुप्लीकेट है, लोगों को जैसे फ्रॉड किया जा रहा है उनके साथ कि हमारे पास ये वाली मशीनें आ पाई, और लोग चले भी जाते हैं। देखो 19-20 का ही फर्क पड़ता है, लेकिन आप अपनी स्किन के साथ मत खेलिए। आप यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करना, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी। विजिट करके आप अपनी क्वेरीज लो, अपने क्वेश्चंस लेके आओ, मैम से बात करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप सेटिस्फाई हो, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करो। हाँ बिल्कुल, वरना आप सिर्फ नॉलेज लेके भी जा सकते हैं। बिल्कुल। कंसल्टेशन का मतलब होता है आप लोगों को क्लियर कट पता होना चाहिए आप क्या कराने आए हैं, किस मशीन से कराने जा रहे हैं, और उससे फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब वो कहाँ से कराना है वो आप बाद में डिसाइड करेंगे, किसी के बहकावे में मत आओ। कई होते हैं ये सस्ता है या वो अच्छा। पहली बात तो जब आप लेजर ट्रीटमेंट वगैरह पे सोचते भी हैं तो आपको एक अच्छे डॉक्टर के बारे में सोचना चाहिए, और सबसे पहला अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना है। बिल्कुल, आपकी मशीन आपकी स्किन
स्किन पे काम करने वाली है, तो उसका ऑथेंटिकेटेड ओरिजिनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर ये चीज़ सोच के भी थोड़ा घबरा रहे हो ना कि ये ऐसी मशीन सिर्फ मैम के पास हो तो पता नहीं कितना कॉस्टली होगी, एक बार विजिट करना। नहीं, ट्रीटमेंट महंगा नहीं है हमारा, बिल्कुल भी महंगा। और मैम ने मुझे बोला है, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ का ट्रीटमेंट जितना कम प्राइस में है वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। अगर एक ऐसी मशीन जो पूरे हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ रोहतक में मैम के पास हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी पीहू, लोग कई बार कंपेयर करते हैं। कोई एक छोटी सी मशीन होगी चाइनीज़, वो बोलेंगे मैम वो तो 800 रुपये ले रहे हैं, मैम वो 1000 रुपये ले रहे हैं। देखिए, हम कभी भी ना ऐसे कंपेयर नहीं करते। आप वैल्यू फॉर मनी देखेंगे, दूसरा अपनी सेफ्टी देखेंगे। अगर कोई चीज़ 800 रुपये में आपको नकली दे रहा है और 1200 में असली दे रहा है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगी 1200 वाला इज़ बेटर। बिल्कुल, लोग आजकल सबसे मेन सेफ्टी है आपकी, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और ऑनेस्टली बताऊँ आपको, सेफ्टी नहीं, रिजल्ट्स में दिन रात का फ़र्क है, एक विजिट में पता लग जाता है पीयू। और मैम एक क्वेश्चन और, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि परमानेंट जाना ना जाना, और तो इस चीज़ के लिए कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं? इसके लिए पीहू एवरेज 8 to 12 सिटिंग्स होती हैं, डिपेंडिंग किस बॉडी पार्ट का आप करा रहे हैं और क्या आपकी मेडिकल हिस्ट्री है। जब आपकी 8 to 12 सिटिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद मेंटेनेंस 1 or 2 a ईयर। तो 8 सिटिंग में आपके हेयर परमानेंट चले जाएंगे और उसके बाद आपको सिर्फ मेंटेन करना है उसको। और मैम एक चीज़ और, जैसे बहुत मिथ है या क्वेश्चन है, रियलिटी वो तो आप ही बताओगे, कहते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट से कैंसर होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है पीहू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये आंसरेबल क्वेश्चन भी नहीं है, बिकॉज ये तो आप कभी गलती से भी मत सोचना हम कोई ऐसी चीज़ रखेंगे जो कैंसर कर सकती है, या USA FDA किसी ऐसी चीज़ को अप्रूव करेगा जो कैंसर कर सकती है, या आलमा ऐसी चीज़ बनाएगा। तो ये तो मैं बोलूँगी, प्लीज़ कोई चाइनीज़, कोरियन या कोई भी मशीन है, कैंसर कोई भी नहीं करती, कोई भी लेज़र। तो आप लेज़र इस बात से ना डरें बिल्कुल भी। और स्किन, जैसे कईयों की स्किन बर्न हो जाती है, राइट, वो हम गारंटी देते हैं इस वाले में, बिकॉज इस मशीन से नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं लोकल जगह पर करवाते हैं तो उससे, इसमें ना पूरा एक रेफ्रिजरेटर यूनिट है, आइस प्लस कूलिंग सिस्टम यूज हुआ है, तो ये कभी बर्न नहीं करेगी। ये तो अल्मा भी गारंटी देता है साथ में। और कोई चाइनीज़ या कोरियन मशीन होती है, कई बार कूलिंग कैपेसिटी उतनी नहीं हो पाती, तो उनसे कभी कभी बर्न हो जाता है। तो इसलिए मार्केट में मिथ है कि कई बार बर्न हो जाता है, बट इससे कभी नहीं होगा। अगर आप लोकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो हाँ, बर्न होता है, हो सकता है या हो जाता है, लेकिन यहाँ 100% गारंटी है कि ऑब्वियसली ये छोटी मोटी मशीन है, बहुत बड़े बजट की मशीन है, और सिर्फ मैम के यहाँ पर ही आपको मिलेगी पूरे हरियाणा में। कहीं नहीं, चीज़ मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करने वाली, ना ही बर्न करने वाली है। और कैंसर वाली बात तो मिथ मैम ने बता ही दी है। लास्ट क्वेश्चन जो लेज़र के लिए मेरे दिमाग में आ रहा है, और शायद आप लोगों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं आता है, कि कितना पॉकेट फ्रेंडली है या कितना खर्चा ट्रीटमेंट में लगता है लेज़र ट्रीटमेंट में। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर आप ओवरऑल काउंट करते हैं ना, इवन वैक्सिंग का भी, अगर फॉर एग्जांपल आप फेस की वैक्सिंग कराते हैं, 10 साल तक वैक्सिंग कराते हैं, ये उससे सस्ता पड़ेगा। सबसे पहली बात तो वैक्सिंग से भी सस्ता है। दूसरा कंपैरिजन कि बाकी क्लिनिक्स पे सस्ता है या हमारे यहाँ महंगा है, तो देखिए 19-20 का डिफरेंस आपको मिल सकता है, बट ग्रोस डिफरेंस नहीं है। मशीन भी ओरिजिनल है। लॉन्ग टर्म, हाँ एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म में बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, बिल्कुल भी महंगा ट्रीटमेंट नहीं है। और कई फेस्टिव सीजन पे हमारे, जैसे अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है दिवाली पे, वो मैं बिल्कुल आपसे वही पूछने वाली थी अभी। तो मैम अब दिवाली ऑफर आ रहा है, फेस्टिव ऑफर आ रहा है, और मेरे फॉलोवर्स हैं, तो मेरे फॉलोवर्स के लिए क्या स्पेशल है वो भी एक बार बताओ। पीहू के लिए सीधा हमारे पास 50% डिस्काउंट है इस दिवाली पे। ठीक है, और भी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली बना देते हैं हम इसको, क्योंकि पीहू आई है और आप सब इतना प्यार करते हैं इनसे, और हम भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये सच में बहुत प्यारी है। तो ये स्पेशल इनके लिए, आप जब भी OPD फीस फ्री रहेगी, जो भी पीहू का नाम लेके आ रहे हैं उसके लिए। अरे मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो आप जल्दी आइए, और दिवाली तक का ऑफर है ये, तो जितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं उठाइए। और दूसरा, ज़रूरी नहीं है ट्रीटमेंट कराना है, आप पूछ के भी जा सकते हैं। और एक चीज़, इस ब्लॉग को अभी यहाँ ख़त्म नहीं करूँ, क्योंकि मैं खुद की भी तसल्ली करने के लिए अब आई हूँ, तो खुद की भी तसल्ली करूँगी। बिल्कुल। और मैम की इतनी मशीन से, सिर्फ ये मशीन पे मत जाओ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। मैम की बहुत सारी और बहुत महंगी मशीन्स हैं ये। थैंक यू। अब यहाँ पर एक और चीज़, ये चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग से, जिसमें मैं आपको इन मशीन्स के बारे में बताने वाली हूँ। और ये क्या चीज़ है
ये जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, हम जितनी भी फीमेल होती है ना उनको यही चाहिए होता है। राइट राइट। तो ये क्या चीज़ है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगी, तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक लेज़र मशीन के ऑफर के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू।